संजय जी आप ही से शुरू करूंगा। अब की बार 400 पार। संजय जी 400 पार क्या फिलहाल आपको आज की परिस्थिति में संभव दिखता है? मानक जी, संभव 400 पार तो नहीं दिखता, लेकिन इसके पहले जब जब हमने देखा बीजेपी ने जिन जिन नारों के सहारे चुनाव लड़ा है, उन नारों को उन्होंने हकीकत में बदला है। अगर आप 2014 को देखें, 2014 में कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला, और अभी आपने आंकड़े दिखाए, जब 2019 के चुनाव में नारा था 300 पार, तो 300 पार भी बीजेपी ने किए। तो 400 पार नारे तो ज़रूर पार्टियां देती हैं और हर पार्टी को देने का हक है, लेकिन 400 पार होता हुआ दिखाई तो मुझे नहीं पड़ता। ये ज़रूर है, मुझे लगता है बीजेपी अपने प्रदर्शन, जो 2019 का जो उनका प्रदर्शन है, उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन 400 का आंकड़ा अकेले दम पर पार कर पाना तो मुश्किल है। हाँ, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसे स्टेट्स में उनको इनरोड्स बनाने पड़ेंगे ना संजय जी, जहां पर अभी तक बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, और उनमें कुछ स्टेट साउथ के भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हो सकते हैं जहां सीटें बढ़ाई जा सके, बंगाल है, ओडिशा है। हाँ, लेकिन अगर हम ये पैमाना देखते हैं कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आंध्रा में या तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, और ऐसे और कई राज्य हो सकते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि बीजेपी इनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती 2024 में। कुछ राज्य ऐसे होंगे, अगर आप केरल और तमिलनाडु की इनकी स्ट्रैटेजी को गौर से देखें तो स्ट्रैटेजी है। तमिलनाडु में, केरल में स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना रही है। केरल की कुछ कंस्टिट्यूंसी वो छांट रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, 1-2 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है, एक तो जहाँ से शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं, तिरुवनंतपुरम की कंस्टिट्यूंसी है। ऐसी 1-2 और कंस्टिट्यूंसी है जहाँ बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, तिरुवनंतपुरम की कंस्टिट्यूंसी बीजेपी नंबर 2 रही है 2019 में भी और 2014 में भी। 2014 में तो जीत हार का अंतर बहुत कम था, 3-4% का फासला था, लगभग बीजेपी चुनाव जीत गई थी। तो ऐसी माइक्रो मैनेजमेंट से मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे केरल में एक उफान आ जाएगा या पूरे तमिलनाडु में उफान आ जाएगा या आंध्रा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ इनरोड्स बनाने में जरूर सक्सेसफुल होगी। ओके, जरा ऊपर आंकड़े दिखाते रहिए, जो आंकड़े हमने तैयार किए हैं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए रियलिस्टिक टारगेट आपके हिसाब से संजय जी इस इलेक्शन में क्या होना चाहिए, कंसिडरिंग के सीट शेयरिंग के बाद बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ने को उनको नहीं मिलेगा, हमको भी पता है। रियलिस्टिक टारगेट क्या होगा? देखिए, 2 संभावनाएं हैं। अगर सीट शेयरिंग हो गई तो कांग्रेस के लिए रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए कि कहीं वो 100 के करीब पहुंच जाएं। अगर वो 100 के करीब पहुंच जाएं तो मुझे लगता है वो उनका रियलिस्टिक टारगेट होगा। सीटों का बंटवारा अगर सही सही कर लिया तो। अगर सीटों का बंटवारा नहीं होगा मानक जी, तो कांग्रेस अपने 2019 के आंकड़े को नहीं छू पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए 52 सीटें बचाना बहुत मुश्किल होगी। यानी एक विशेष साइकिल में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। बिल्कुल, दुष्चक्र ऐसा। बिल्कुल। मुझे आप भी मानते हैं? देखिए, संजय जी कोई कह रहे हैं ये जो स्टेट्स बार बार संजय जी हम गिनवाते हैं जहां पर विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को कुछ उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है बीजेपी के पिछली बार के परफॉर्मेंस में डेंट लगाने के लिए, जैसे यूपी के बारे में कहते हैं यूपी में सीटें कम करेंगे, पीक कर चुके। फिर उसके बाद कहते हैं महाराष्ट्र में कम होगी क्योंकि वहाँ शिवसेना छोड़ गई, बिहार में कम होगी वहाँ जेडीयू छोड़ गई, कर्नाटक में कम होगी वहाँ ये हार गए, बंगाल में कम होगी वहाँ ये विधानसभा चुनाव हार गए थे। यही 5-7 राज्य होंगे ना जो स्टेट्स ऑफ कंसर्न कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए। हाँ, बिल्कुल, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की 2019 के चुनाव में। यूपी में भी उतनी बड़ी जो जीत नहीं थी अगर बीजेपी की अपनी सीटों के हिसाब से देखें, लेकिन कंसर्न्स तो होंगे। बीजेपी कॉशियस होगी इन राज्यों में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी एकदम मुस्तैदी से चुनाव में जाएगी और ये मान के जाएगी कि जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी उतनी जीतेंगी ही, या यूपी जैसे राज्य में वो बढ़ा भी सकते हैं। बहुत कॉशियस होगी बीजेपी जिस तरह से चुनाव में जा रही है, जिस तरह से उनकी तैयारी हो रही है। अगर आप देखिए इंडिया गठबंधन के मुकाबले तो जो पार्टी मजबूत है वो तैयारी भी ज़्यादा मजबूती से कर रही है, ज़्यादा कॉशियस है, ज़्यादा एक तरह से प्रचार प्रसार में लगी है। तो ये जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, ये ज़रूर है, यही राज्य हैं जहाँ पर सबकी नज़र होगी और हम बार बार इस पर चर्चा करते रहेंगे कि इन राज्यों में किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, पर ये जो सीटें कम होने की बात हम विनोद जी करते हैं, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, इधर उधर,